दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेकावाटी विश्वविद्यालय के यूजी के सभी कोर्सेज जैसे कि बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, इन सभी कोर्सेज के फाइनल ईयर के रेगुलर और नॉन स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम फॉर्म है 2023 के भरने शुरू हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म अब किस प्रकार से फिलअप किया जाता है, तो फॉर्म फिलअप की पूरी कंप्लीट जानकारी है आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपको आज के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, आप सेकावाटी यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्सेज के लिए अपना एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पीडीएसयू के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा। इस पोर्टल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। वहां से आप क्लिक करके इस साइट पर आप विजिट है वो हो जाएंगे। जैसे आप साइट पर विजिट करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने साइट का इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पैनल में स्टूडेंट पैनल का यहाँ पर आपको एक लिंक है वो आपको दिखाई देगा। तो आपको इसी पर क्लिक है वो आपको करना है। क्लिक करने के बाद में फिर से आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो आपको फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ऑनलाइन पैनल में अब की बार एग्जाम फॉर्म 2023 का आपको लिंक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने पेज है ओपन हो जाता है। तो आप जैसे इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको कोर्स की लिस्ट है वो देखने को मिल जाती है। जिन जिन कोर्सेज के एग्जाम फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यूजी के कोर्सेस है वो दिखाई देंगे और नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको पीजी के कोर्सेस है वो देखने को मिल जाएंगे। यदि आप यूजी फर्स्ट ईयर या पीजी प्रीवियस ईयर के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं और वीडियो देखना चाहते हैं फॉर्म फिलअप की, तो वीडियो है मैंने पहले ही बना दी है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम यूजी फाइनल ईयर के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर बीए फाइनल ईयर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इस एग्जामिनेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको कोर्स की डिटेल्स है वो आपको देनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पूछा जा रहा है कि अगर आप 2022 में परीक्षा दिए हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप नो का चयन करेंगे। तो यदि आप 2022 में एग्जाम दिए हैं तो यस का चयन कर लेंगे, नहीं किए हैं तो यहाँ पर आप सेशन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें यस ही रहने देता हूँ। इसके बाद में आपको कोर्स टाइप आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप यूजी के लिए कर रहे हैं तो आप यूजी सिलेक्ट करेंगे, यदि आप पीजी के लिए कर रहे हैं तो पीजी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कोर्स का जो नाम है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको कोर्सेज से नाम देखने को मिल जाते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको पार्ट आपको सिलेक्ट करना है कि आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फाइनल ईयर के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं आप फाइनल ईयर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको स्टूडेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप रेगुलर से कर रहे हैं तो रेगुलर सिलेक्ट करेंगे और यदि आप नॉन से कर रहे हैं तो आप नॉन सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप एक्स स्टूडेंट है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जिसके मैं आप रेगुलर सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने जो एग्जामिनेशन के रोल नंबर है वो आपको फिल करना है। इसके बाद आपको सर्च रोल नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में एग्जाम फॉर्म के सेकंड स्टेप में आपको स्टूडेंट की डिटेल्स है वो ऑलरेडी आपको फिल मिल जाती है। जो आपने अपनी फर्स्ट ईयर के एग्जाम फॉर्म फिलअप करते समय अपनी जानकारी डाली थी वही जानकारी आपको ऑलरेडी फिल मिल जाती है। जिस जानकारी की कमी है वो जानकारी आपको मैनुअल तरीके से आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फोटो और सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। फोटो की साइज आपको 100 के भी आपको रखना है और सिग्नेचर की साइज 50 के भी आपको रखना है। और फॉर्मेट है दोनों का, फोटो सिग्नेचर का जेपीजी फॉर्मेट ही आपको रखना है और जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको कैंडिडेट की डीओवी है, मोबाइल नंबर है जो भी एक्टिव है, चालू है। इसके बाद में यहाँ पर आपको ईमेल आईडी है वो आपको देना है स्टूडेंट की। इसके बाद में स्टूडेंट के 12th अंक के जो आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। जेंडर है, कास्ट की कैटेगरी का चयन करना है कि आप SC, ST, OBC, जनरल जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में सब कैटेगरी का चयन करना है। तो इन कैटेगरी में आप पे जो भी लागू होती है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं लागू होती है तो आप नॉट एप्लीकेबल है सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद रिलीजन है, धर्म है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको मीडियम टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि इंग्लिश मीडियम से है या हिंदी मीडियम से है जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, जिसकी मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद स्टूडेंट का जो मेलिंग एड्रेस है, 15,000 का पता है वो यहाँ पर आप डालेंगे। इसके यहाँ पर आपको हाउस नंबर है, यहाँ विलेज का नाम है, पोस्ट ऑफिस है, तहसील है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद अपने एरिया के हिसाब से पिन कोड है वो आपको दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर की एजुकेशन की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर आपको डालनी है। जैसे कि आप फाइनल ईयर के लिए कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की जानकारी है वो यहाँ पर आपको दर्ज करनी है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर की जानकारी फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको पासिंग ईयर है, रोल नंबर है और यहाँ पर आपको प्राप्तांक है, मैक्सिमम मार्क्स और रिजल्ट है वो यहाँ पर आपको दे देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको सेकंड ईयर की जानकारी देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको ईयर है, रोल नंबर है, प्राप्तांक है, मैक्सिमम मार्क्स और रिजल्ट है वो यहाँ पर आपको
दे देना है। ये जानकारी आप डाल देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉलेज डिस्ट्रिक्ट का चयन है वो आपको करना है। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट पेपर डिटेल्स है वो आपको भरनी है। तो इसमें सबसे पहले आपसे कॉलेज डिस्ट्रिक्ट है वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप सीकर झुंझुनू जिस जिले से आप करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कॉलेज का चयन करना है जिस कॉलेज से आप अपना कोर्स करना चाह रहे हैं, और यदि आप रेगुलर्स हैं तो आप जिस कॉलेज में फर्स्ट ईयर किए हैं, सेकेंड ईयर किए हैं, उसी कॉलेज का चयन है वो यहाँ से आप कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर एक कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाती है। सब्जेक्ट वही रहेगी जो आपकी सेकेंड ईयर में थी, फर्स्ट ईयर में थी। इसके बाद में आपको एड पेपर पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपकी जो पूरी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको टिक मार्क है वो आपको ऑलरेडी फिल मिल जाएगी। इसके बाद में आपको प्रीव्यू का बटन देखने को मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको एग्जाम फॉर्म को एक बार चेक कर लेना है, यानी कि आपने जो भी एग्जाम फॉर्म में जानकारी दर्ज की है पूरी जानकारी सही है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक सबमिट का बटन है वो दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाते हैं। तो इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर, रेफरेंस नंबर है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको आपको नोट है वो आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि आप जब पेमेंट करते हैं और पेमेंट करते समय आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है, अटक जाता है, तो आप इस फॉर्म नंबर, रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप अपना पेमेंट का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही इस पेमेंट इनवॉइस में आपकी जो भी जानकारी दी गई है एक बार आपको चेक कर लेना है। इसके बाद में ही आपको पेमेंट है वो आपको करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक नोट दिया गया है कि आपको फॉर्म नंबर है, रेफरेंस नंबर है वो आपको नोट कर लेना है। साथ ही यदि आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो आपको पेज को रिफ्रेश आपको नहीं करना है, और आपको पेज के बैक पेज पर आपको नहीं जाना है, कि आपको बैक बटन आपको नहीं दबाना है। यदि आप ये गलती करते हैं तो आपको पेमेंट है वो फेल्ड हो सकता है। तो ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। और पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको पे फीस का बटन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में इस प्रकार से पेमेंट की डिटेल्स है वो दिखाई जाएगी, तो चेक कर लेंगे। इसके बाद में आपको प्रोसीड का बटन दिखाई देगा, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने बिल्डेक्स का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR, UPI के माध्यम से आप पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसमें से डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो कार्ड नंबर है वो आपको दर्ज करना है। इसके बाद में एक्सपायर डेट है, ईयर है, CVV नंबर है, कार्ड होल्डर का नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का बटन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुली होता है तो आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। फाइनल प्रिंट आउट है वो आपको निकलवा लेना है। इसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, लास्ट ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी अटैच आपको जरूर करना है। इसके बाद में आपको अपने कॉलेज में जाकर आपको जमा है वो आपको करवाना है। और दोस्तों यदि आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो नहीं ले पाते हैं और आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो आपको इस पेज पर आ जाना है। इस पेज पर आ जाने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे की ओर रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म, यहाँ पर आपको एक लिंक आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। पर क्लिक करके यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपसे फॉर्म नंबर है, रेफरेंस नंबर है वो आपसे मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने रेफरेंस नंबर है वो दर्ज करना है। इसके बाद अपनी DOB है वो आपको डालना है। इसके बाद आपको चेक स्टेटस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। उसका आप फाइनल जो प्रिंट आउट है वो निकलवा लेंगे। इसके बाद अपनी कॉलेज जाकर आप जमा करवा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ यदि आप अपना पेमेंट का स्टेटस है वो आप जानना चाहते हैं कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हुआ है, यदि अटक गया है तो आप किस प्रकार से आप चेक करेंगे, वो यहाँ पर आप अपने तो आप किस प्रकार से चेक करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर आपको लास्ट में आ जाना है और यहाँ पर आपको ई-मित्रा पेमेंट गेटवे पेमेंट स्टेटस चेक करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपसे फॉर्म नंबर, रेफरेंस नंबर है वो मांगा जाएगा और यहाँ पर अपनी DOB है। इसके बाद में चेक स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स, इसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट का स्टेटस है वो आपके सामने शो हो जाएगा और आप अपना पेमेंट का स्टेटस है वो जान सकते हैं। और यदि आपने फॉर्म नंबर है, रेफरेंस नंबर है वो आपने नोट नहीं किया है और आप जानना चाहते हैं कि आपका फॉर्म नंबर, रेफरेंस नंबर क्या है, तो इसके लिए आपको इसी पेज पर आ जाना है और नीचे की ओर यहाँ पर देखेंगे तो अपना फॉर्म नंबर, रेफरेंस नंबर जानने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने एक पेज ओपन होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको स्टूडेंट की डिटेल्स है वो आपको भरनी है। तो जो भी आपको स्टूडेंट का नाम है वो डालेंगे, फादर का नाम है, DOB है और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर है वो आपको देना है। कोई सी भी यहाँ पर एक डिटेल्स है वो आप डाल देंगे या फिर आप चारों डिटेल्स भी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद सर्च वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट है ओपन हो जाएगी। उस लिस्ट में आपको अपना फॉर्म नंबर, रेफरेंस नंबर है वो आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ से आप कॉपी करके अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी
के किसी भी कोर्सेज के लिए अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको इसी से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।